देखो बेटे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है मल्टीप्लाई डिवाइड। कई बार आपको ये काम करना पड़ता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड द डिटर्मिनेंट बाय। तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसका मतलब क्या है, तीनों रोज को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तीनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ओके, चलो बताओ, आप लोग बताओ, आप लोग भी तो करो, है पेपर तो आपने देना है। पहली रो में से बीसी कॉमन ले लिया, दूसरी रो में से एसी। पहली रो में से बीसी कॉमन ही नहीं आ रहा ना, तो तीसरे वाले एलिमेंट में से बीसी को, अच्छा 1/b 1/c कर लूंगा, लेकिन कॉमन तो लूंगा है आया हूँ तो कॉमन लेके ही जाऊंगा है। आगे और वैसे ही सेकंड रो। हाँ ठीक है, फिर आगे उसके आगे क्या, ऐसा कर सकते हैं, लड़का सही कह रहा है ना, पर ऐसे ऐसे कर लो, ज़्यादा सुंदर दिखेगा आपका डिटरमिनेंट। देखो मल्टीप्लाई फर्स्ट रो बाय ए, सेकेंड रो बाय बी, थर्ड रो बाय सी। मल्टीप्लाई फर्स्ट रो बाय ए, सेकेंड रो बाय बी, थर्ड रो बाय सी। फर्स्ट रो को ए से, सेकेंड रो को बी से, थर्ड को सी से। ठीक है, हाँ पहले को ए से किया, कितना आएगा, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी, ए बी ए सी। यहाँ तो कोई डाउट, ये ए से डिवाइड और ये ए से मल्टीप्लाई, दिख गया क्या, ए से मल्टीप्लाई है ना। अब बी से डिवाइड और बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए बी सी और बी सी प्लस ए बी, सी से है ना, तो सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी ए बी और सी ए प्लस सी बी। ठीक है, यहाँ तक लिखो। अब आराम से दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, ए बी सी कॉमन ले सकते हैं, पूरे कॉमन ले लो। क्या प्रकट होगा यहाँ पर, 1 1 1, और इस वाले कॉलम में से भी है ना, क्या कॉमन ले लें, ए बी सी, क्या प्रकट होगा, बी सी सी ए बी, है ना। तो जब इसमें से ए बी सी लिया बाहर आएगा, इसमें से ए बी सी लिया बाहर आएगा, कितना आएगा, ए बी सी इंटू ए बी सी, ए बी सी इंटू ए बी सी अपॉन ए बी सी, कितना आएगा, ए बी सी। वेरी गुड, है ना। ए बी सी कितना जाएगा यहाँ पर, बी सी सी ए बी, और यहाँ पर कितना आएगा 1 1 1, यहाँ पर कितना आएगा, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस सी बी। अब क्या करें, इसको इसको ऐड कर दो आप, इन दोनों को, इससे क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करके ए बी बी सी सी ए यहाँ पर आएगा, ए बी बी सी सी ए यहाँ पर आएगा, ए बी बी सी सी ए यहाँ पर आएगा। तो इसके सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, सेम। और सेम आने के बाद क्या कर दो आप, फिर आप कॉमन ले लो तो 1 और 1 आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, C1 is C1 plus C3 minus सिग्मा ए बी टाइम्स C2। ठीक है, इसमें अपन ने ऐड कर दिया, इसको इन दोनों को ऐड कर दिया, और उसमें से क्या घटा दिया, इसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया सिग्मा ए बी। सिग्मा ए बी पता है ना क्या होता है, ए बी बी सी सी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, ए बी बी सी सी है माइनस ए बी बी सी सी है, कितना आ जाएगा, 0। तो कॉलम 1, इस ऑपरेशन के बाद कॉलम 1 के सारे एलिमेंट 0 दिख गए क्या, सिग्मा ए बी का मतलब है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अगला, विदाउट ओपनिंग, विदाउट एक्सपेंडिंग, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट।
1 by मतलब a raised to x plus 1 by a raised to x है और सेकंड कॉलम में 1 by a raised to x minus 1 by a raised to x है, उसके बाद उसका स्क्वायर खोल देंगे तो a square plus b square plus 2ab वाला टर्म कट जाएगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर देंगे। अरे इतना मत करो, ये सब है ना, सीधे वो बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन बताओ, है ना, रामायण सुनाने लग जाते हो, पंडित जी को जहाँ बिठा लो वहाँ पर हाँ मैं सब समझ जाऊंगा, देखो ऐसे लिख लो, ये बोलो बस सर C1 है C1 माइनस C2, दोनों को घटा दिया, कॉलम 1 में 4 दिख गया क्या, कॉलम 1 में 4 दिख गया, ठीक है, -4 टाइम्स C3, कॉलम 1 में 0 दिख गया क्या, 0 दिख रहा है कॉलम 1 में, मजा आ गया, बस हो गया, 0 आ जाएगा, कॉलम 1 में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4ab आएगा, 4ab कितना आएगा, 4 आ जाएगा, है ना। हाँ भाई 14 पर आ गए। अरे ये तो अभी भी किया था ना अपन ने, ये तो कौन है, ये तो बॉम्बे है, 14th वाला बिल्कुल बॉम्बे से मिलता जुलता है। तो ऐसी चेष्टा की जाए कि अपन इसको क्या करें, इसको बॉम्बे जैसा दिखा दें, है ना। तो सोचो इसको कैसे अपन बी ऑप्शन जैसा ला सकते हैं, बी पार्ट वाला जैसे ला सकते हैं। ऐसा करें अपन, बी ऑप्शन की शक्ल किससे मिलती जुलती है, उसके हिसाब से अपन ने क्या किया, पहले वाले जो कॉलम है उसको मल्टीप्लाई किया अल्फा से, तो कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा, बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, सॉरी बीटा अल्फा प्लस अल्फा बीटा, इसको गामा से, गामा स्क्वायर गामा क्यूब और अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। अब क्या कर सकते हैं, मुझे लग रहा था कुछ कॉमन आ जाएगा तो वो ऐड कर देंगे तीनों कॉलम्स को, तो आखिरी रो में सेम बन जाएगा। तो पहले डिवाइड करते डिवाइड करके क्या, सिर्फ पहले से डिवाइड, तो 1 बना नहीं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड, मैंने तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया अल्फा बीटा गामा से, तो कहाँ से कॉमन ले अल्फा, कौन से रो से, कर दिया ना मल्टीप्लाई, डिवाइड ये रहा और मल्टीप्लाई, हाँ तो कौन सी रो को डिवाइड करें, पहली रो को किससे डिवाइड करें, भाई इससे ज़्यादा बेटर तो ये रहता कि अपन जो R3 और R1 को जोड़ देते तो क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर कॉमन ले लेते, ठीक है, लिखो ये ज़्यादा बेटर है, ऐसे नहीं कर, R3 इज R3 प्लस R1, इससे क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा, और R3 से कॉमन आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1 1, ठीक है, अब तो हो जाएगा, ये तो पता है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 बीटा बीटा स्क्वायर 1 गामा गामा स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा बन गया भाई, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है ना। हाँ 15th क्वेश्चन,
इज इक्वल टू 0 लिखा है वो, है ना, इज इक्वल टू 0 लिखा है। हाँ भाई क्या किया इसमें, आप x को उड़ाने के लिए क्या करो, r1 इज r1 माइनस r2, r2 इज r2 माइनस r3 कर दो, है ना, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा, x कट जाएगा, कितना आएगा 1 माइनस है 0 0 a माइनस ए स्क्वायर। मैं बताया था मैंने क्या किया, r1 इज r1 माइनस r2 किया, r2 इज r2 माइनस r3 किया, यहाँ पर आएगा x प्लस ए स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 0। अब आप एक और x उड़ाने के लिए दिस माइनस दिस कर सकते हो, यानी कि c1 इज c1 माइनस c2, c2 इज c2 माइनस c3 कर दो, ठीक। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस ए माइनस ए 0 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर, है इज इक्वल टू 0। अब आप केवल आप यहाँ पर ध्यान दो कि आप यहाँ से ओपन करोगे इसको प्लस माइनस प्लस, ठीक, और जब ओपन करोगे तो ये नंबर किससे मल्टीप्लाइड होगा, कांस्टेंट से, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ये नंबर किससे मल्टीप्लाइड होगा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, कांस्टेंट। तो कुछ ऐसा बनेगा x प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कोई नंबर प्लस कोई नंबर इज इक्वल टू 0, ऐसे तो बनेगा। तो ये लाइन क्या आएगी, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट जैसा आएगा, y तो नहीं आ रहा इसमें, तो वैसे ही खत्म हो गया, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होता है, पैरेलल टू y एक्सिस। भी नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचो क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। प्लस कर देंगे ना, बिल्कुल गलत है ये, बस यही नहीं करना था इसमें, प्लस ही नहीं करना था इसमें। माइनस करना है क्या, कैसे भी कर लो आप, r1 इज r1 माइनस r2, यानी कि यही चीज, या तो रो वाइज कर लो या कॉलम वाइज, ठीक है, रो वाइज कर लो चाहे कॉलम वाइज कर लो। r1 इज r1 माइनस r2, r2 इज r2 माइनस r3। तो आपको दो जगह पर a प्लस बी प्लस सी का फायदा मिलेगा। भाई कॉलम, सॉरी ये रो वाइज नहीं करना है भाई, ये कॉलम वाइज करना है, ये नहीं करना है। लिखो c1 इज c1 माइनस c2, c2 इज c2 माइनस c3, है ना, क्योंकि वो 2a कटेगा, 2c कटेगा, तभी तो 0 आएगा, ज़्यादा फायदा होगा, है ना। कितना बनेगा यहाँ पर, c1 इज माइनस a माइनस b माइनस c 0 2a, कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी 2b 0 a प्लस बी प्लस सी और c माइनस ए माइनस बी, है ना। अब इसमें यहाँ पर पहले कॉलम में a प्लस बी प्लस सी कॉमन, a प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो दो जगह आपका a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, और एंट्री भी बहुत मामूली सी है, -1 1 0 0 -1 1 2a 2b c माइनस ए माइनस बी। अब आप डायरेक्ट ओपन कर लो, है ना, कहाँ से, पहले वाले से कर लो, है ना, या थोड़ा और लालच आ रहा है तो कुछ होगा नहीं, मतलब, और पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट ओपन कर लो, प्लस माइनस प्लस 0 तो आ गई है, दिस माइनस दिस, है ना भाई, इससे कितना आएगा 1, इसे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है a प्लस बी माइनस सी प्लस 2b, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी प्लस 2b, ये तो यहाँ से आ रहा है, और कितना आ रहा है प्लस 2 है, ठीक। तो कितना बना दिस, अच्छा -2b यहाँ पर,
ठीक है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, ठीक है, तो कितना आएगा, ए माइनस बी माइनस सी, अच्छा यहाँ -1 था ना, -1 इंटू ए प्लस सी माइनस सी -2 भी, हाँ, तो कितना आ रहा है, ए माइनस बी माइनस सी का नेगेटिव +2 है, आ गया है ना, ए प्लस बी प्लस सी आ गया ना यहाँ पर, तो आ गया आपका ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब है ना, वो माइनस था, वो -1 मैंने देखा नहीं था। फिर नेक्स्ट वाला जो डिटर्मिनेंट है, उस पर जो 2 एलिमेंट है ना, उसको सही कर लो, जो 2 एलिमेंट है वो ये 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्रूव ये करना है, राइट साइड है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, शो दैट 17th क्वेश्चन है, शो दैट, ये तो आपका 2 एंट्री है, सेकेंड और सेकेंड कॉलम की एंट्री जो है वो ये, प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है ना वहाँ पर, इक्वल टू माइनस दे रखा है ना, वहाँ पर कर लो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और शो करना ही बराबर है डिटर्मिनेंट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। क्या करेंगे, देखो ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला है ना, मैंने बोला था ना मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, लिखो मल्टीप्लाई डिवाइड किया एबीसी से, पहले वाले रो को ए से, अगले को बी से, अगले को सी से, नहीं ये मुझे लगा ये गलत हो गया, हाँ 1 प्लस ए स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा भाई, है ना, C1 माइनस C2 से ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन पाएगा, है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, नहीं बन पाएगा, है ना भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ना ए प्लस बी के स्क्वायर में आवे और ना ए माइनस बी के स्क्वायर में आवे, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर ना तो ए प्लस बी के स्क्वायर में आता ना, समझ गए ना, लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, आगे लाइफ में काम आएगा जब बच्चों को पढ़ाओगे ना, हाँ करो भाई, सवाल सोचो आप, माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर भाई अगर C1 में अगर अपन जोड़ दें, C1 में जोड़ दें, अगर C1 में सब्ट्रैक्ट कर दें अपन B टाइम्स C3, ध्यान से देखो, C1 में सब्ट्रैक्ट कर दें B टाइम्स C3, तो C1 में देखो क्या बनेगा, C1 के पहले एलिमेंट में C1 में सब्ट्रैक्ट किया B टाइम्स C3, तो B टाइम्स C3 कितना आ रहा है, -2B स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, आता हो, दिख गया क्या, ठीक है, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को देखो 2AB
2ab माइनस 2ab कितना आ गया 0। और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को देखो 2b माइनस b टाइम्स है ना, 2b माइनस b टाइम्स 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। क्या क्या b टाइम्स किया ना, ऐड किया, ऐड किया नहीं सब्ट्रैक्ट किया, माइनस b टाइम्स किया तो माइनस b टाइम्स, तो बेटे 2b माइनस b कितना आ जाएगा b है, और b प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें b कॉमन लेके कितना आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये कर रहे हैं ना, लिखो C1 is C1 माइनस b टाइम्स C3। अरे शांति शांति है ना, एक और स्टेप सोच लो ना। C2 में सोचो, C2 में इसी प्रकार का कुछ सोचो। C2 is C2 C3 के साथ सोचो प्लस ए टाइम्स C3 कर दें, अगर ऊपर शून्य दिख गया, अरे शून्य दिखा, 2ab माइनस 2ab कितना आ जाएगा 0, और 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस कितना आएगा 2a स्क्वायर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस आ गया, और माइनस 2a और ये है ना, तो माइनस 2a प्लस ए टाइम्स 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा, माइनस 2a प्लस ए कितना आएगा माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए कॉमन लेके कितना आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बनाओ, ये अप्लाई करने का बनाओ, क्या बनेगा डिटर्मिनेंट। हाँ भाई देखा क्या, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बनेगा। अब तो कुछ है नहीं, बचा नहीं है इसमें ज़्यादा, है ना। अब आप डायरेक्ट ओपन कर लीजिए, और चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, बात बराबर है ना, प्लस माइनस प्लस कर लोगे आप, है ना, ठीक। बस ये स्टेप इम्पॉर्टेंट था, तो आपको बहुत सोच समझ के आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। और राइट साइड का जो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट वही है, राइट साइड ये फैक्टर कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे।